अपडेट लेते हैं। यहाँ पर भी मरवाही की एक विधानसभा सीट थी, यहाँ पर भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। यहाँ शाम 5 बजे तक 72% मतदान हुआ है। यहाँ भी मतदान का प्रतिशत बेहद बेहतर रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच यहाँ कड़ी टक्कर है। यहाँ भी कुछ समीकरण बदले हैं। ये समीकरण क्या कहते हैं और जनता ने यहाँ पर क्या जनादेश दिया है, ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ मतदान संपन्न हो चुका है और 72% यहाँ पर मतदान हुआ है। हमारे संवाददाता अखिलेश नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ताजा अपडेट लेंगे। अखिलेश, अब मतदान संपन्न हो चुका है, यहाँ पर भी समीकरण बदले हैं और दोनों ही पार्टियां यहां पर मजबूत तौर पर खड़ी हैं, क्योंकि जनता कांग्रेस अपने प्रत्याशी को खड़ा तो नहीं कर पाई, बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। कांग्रेस यहां मजबूती से खड़ी हुई है, तमाम वो वादे लेकर के जनता के बीच पहुंची है, जिस वादे के साथ वो छत्तीसगढ़ में जीत कर सरकार बना पाई, वही वादा लेके मरवाही भी पहुंची है। और एक तरफ बीजेपी, जिसको साथ मिल रहा है जनता कांग्रेस का, और ये जनता कांग्रेस जो कि जोगी की जनता कांग्रेस है, जोगी परिवार जो कि मरवाही का परिवार है। मरवाही और जोगी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जनता गई तो किस तरफ गई, जनता ने वोट दिया तो किसको दिया? क्या कांग्रेस को दिया या फिर साथ दिया बीजेपी का जोगी परिवार के लिए? क्योंकि जोगी परिवार एक भी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाया। ये 30 है, सिर्फ जोगी परिवार की 30 नहीं है, ये 30 पूरे मरवाही की 30 भी है, क्योंकि मरवाही को पूरक जोगी का माना जाता है। जोगी होते तो जोगी ही चुनाव लड़ते, जोगी ही जीतते, ये वहां की जनता कहती है। और आप देख लीजिए, दोनों उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी के, दोनों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जनता ने यहां जनादेश दिया और बम्पर वोटिंग की है। हमारे संवाददाता अखिलेश नामदेव हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, जनादेश जनता ने दे दिया है, बम्पर वोटिंग हुई है, किस तरह के आकलन यहां पर लगा रहे हैं, किस तरह की चर्चा यहां चल रही है अब जबकि वोटिंग संपन्न हो चुकी है? तो वोटिंग अनिता जी अभी चल रही है, लगभग 72% वोटिंग हुई, प्रतिशत वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक, और 6 बजे तक के आंकड़े आना बाकी है। और कुछ जगह वोटरों की कतारें लगी हुई है और उन्हें टोकन दे दिया गया। तो मतदान तो अभी भी जारी है और 6 बजे के बाद भी मतदान कुछ एक बूथों में होना है। और जो बम्पर वोटिंग हुई है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण ये दिखता है कि लोगों ने उसके घर से निकल के अपने लोकतंत्र को पर्व का उत्सव मनाया है और लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया है। और जिस तरीके से सरकार लगी हुई थी और उनके कार्यकर्ता संगठन के लोग लगे थे वोटिंग कराने के लिए, उन्होंने भी वोटिंग कराई है और अच्छी वोटिंग हुई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो अचानक जो अजीत जोगी की पार्टी, स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी जो भाजपा को समर्थन दी, तो कार्यकर्ताओं में, भाजपाओं के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आया और उन्होंने भी वोटिंग बढ़ चढ़ के कराया। तो बम्पर वोटिंग हुई है। अब सीधा आकलन लगाना ठीक नहीं होगा कि किसके पक्ष में हुई है, लेकिन आज जिस तरीके से पोस्टर वार चढ़ा है, सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्विटर के बाद ट्विटर वार चढ़ा, उसके बाद जोगी, अजीत जोगी, अमित जोगी ने जोगी जी का फोटो लगा के, स्वर्गीय अजीत जोगी की फोटो लगा के कमल का निशान उसमें चस्पा किया और भावनात्मक वोट अपील मरवाही की जनता से लगातार करते रहे कि हमको बदला लेना है और मरवाही से जिस तरीके से जोगी परिवार को चुनाव से लड़ने से रोका, उस बात का बदला लेना है। तो भावनात्मक अपील और पोस्टर वार आज दिन भर ट्विटर, फेसबुक और स्थानीय सोशल मीडिया में चला है, जिसको लेकर अंतिम सांस तक ये कहे 5 बजे तक इस चीज को भावनात्मक रूप से अपील करने की कोशिश की गई थी जोगी के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। और अमित जोगी खुद पूरे ट्विटर को हैंडल कर रहे थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट निकालने में लगे हुए थे, वोटिंग बढ़ चढ़ के में कराया है। तो ये कहना चाहिए बम्पर वोटिंग हुई है और लगभग शाम 6 बजे के बाद 7 बजे तक पूरे आंकड़े आ जाएंगे, पूरे विधानसभा क्षेत्र के आंकड़े आ जाएंगे कि मरवाही क्षेत्र में टोटल मतदान कितना हुआ है। इस इलाके की ये परंपरा रही है पिछले 20 सालों से कि रिकॉर्ड मतदान होता आया है और रिकॉर्ड मतदान ये कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस बात का शंका जरूर जाहिर करती है कि सरकार के पक्ष में होता है। परंतु यहाँ कुछ बात दूसरी है कि अगर रिकॉर्ड मतदान हुआ है तो क्या जोगी फैक्टर काम किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। जी अनिता। बिल्कुल अखिलेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अभी भी मतदाता कतार में खड़े हैं। कितनी संख्या में वहां पर मतदाता कतार में खड़े हैं जिन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत आखिरी वक्त तभी काउंट होती है जब संपन्न हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल अनिता, अभी वोटिंग
कुछ मतदान क्षेत्रों में वोटिंग चल ही रही है और वहीं टोकन दिया गया है। तो अभी आंकड़े 7 बजे स्पष्ट होंगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। 7 बजे तक इंतजार करना चाहिए अंतिम आंकड़ों का, उसके बाद ही बताया जाएगा कुल कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, मतदाताओं ने कितने प्रतिशत मतदान का उपयोग किया है। जी अनिता। बिल्कुल, तो अब देखना है मरवाही सीट पर कि क्या वो संवेदना जो जोगी के लिए होनी चाहिए थी या जिसके नाम पर वोट की अपील की गई है, क्या वाकई में वो काम कर रही है या फिर बम्पर वोटिंग जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि सरकार के पक्ष में, सत्ता के पक्ष में ही जाती है, कुछ वो फैक्टर काम कर गया है। ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल 2 उम्मीदवार जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं, दोनों ने सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है।